वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। और आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि मैं आपसे लेटेस्ट विजिट जो मैंने नासिक में की थी, मैं वहाँ पे सूला विनयार्ड विजिट किया था मैंने, जो कि मेरा मेन अट्रैक्शन था। एंड आई एम शेयरिंग दिस ब्लॉग विथ यू। एंड बिफोर आई प्रोसीड, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाया करती हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट विथ योर फ्रेंड्स। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे 4 व्हीलर में गए थे एंड एक सर्टन हद तक आप अपनी कार को अंदर तक ले जा सकते हैं। एंड यूजुअली आई हैड पुट अप इन मैरियट, जहाँ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो वहाँ से 35 किलोमीटर्स था ये डिस्टेंस। एंड ये जो सूला विनयार्ड है, ये गंगापुर विलेज नाम के गांव में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। नासिक जाने से ये एक मस्ट विजिट प्लेस तो है ही है। देखिए, ये प्यारा सा बैरल काउंटर है जहाँ से आप अपने टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। हमने 600 रुपीज़ की टिकट पर हेड ली थी, और ये टिकट जो है, अगर आप अंदर वाइन टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये कवर चार्जेस आपका एडजस्ट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर पार्किंग योर कार एंड गेटिंग योर टिकट्स, ऑल यू नीड टू डू इज़ अ वॉकी टॉकी इनटू द विनयार्ड। एंड इस जगह का लुत्फ़ लीजिए और नज़ारा का भी लुत्फ़ लीजिए कि कितनी अच्छी तरह से ये जगह बनाई गई है एंड बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ये एक प्यारा सा आई लव सूला का एक ब्रांड बनाया गया है, बेसिकली अ पिक्चर पॉइंट। एंड यहाँ पे फूड कोर्ट के लिए बिल्कुल आपको 2 टाइप के मिल जाएंगे, रसा एंड लिटिल इटली, जहाँ पे आपको अच्छा खाने पीने वाइन पीने को भी जगह ज़रूर मिलेगी। ये सब जो है, ये जो इंटायर विनयार्ड है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ह्यूज बॉटल्स ऑफ वाइन के उन्होंने सैम्पल्स बना के डेमॉन्स्ट्रेट किए हैं। अगेन प्योरली अ पिक्चर क्लिकिंग स्पॉट। आपको ढेर सारी स्पॉट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। मैंने मेरी खुद की पिक्चर्स तो थोड़ी बहुत ली है, लेकिन ज़्यादातर मैं टाइम बिता रही थी आपके लिए व्लॉग करने में। एंड सी, दीज आर द वेरियस क्यूट स्पॉट्स यहाँ पे। एंड दिस वॉज बेसिकली वेयर वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि क्या क्या है। तो इस तरीके के क्यूट छोटे छोटे टेम्पोज एंड कार टाइप्स बने हुए थे, जहाँ पे आप अपने फैमिली के बच्चों के साथ बैठ के आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं। एंड यू कैन रियली एन्जॉय इन दिस विनयार्ड। वहाँ पर एक HDFC की ATM भी है, जस्ट इन केस यू आर रनिंग आउट ऑफ योर कैश, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव द HDFC टू कम टू योर रेस्क्यू। एंड दिस इज़ बेसिकली द रोड मैप टूवर्ड्स द एरिया। यहाँ पे आपको वाइन टेस्टिंग, वाइन मैन्युफैक्चरिंग, आपको कुछ सोविनियर शॉप्स, बहुत कुछ मिल जाएंगे। बस थोड़े से पिक्चर्स मैंने भी क्लिक कर लिए थे, आई जस्ट पुट इट अप फॉर डिस्प्ले। एंड यहाँ पे बहुत क्यूट येस गाइस, सेफ्टीनेस के लिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी था वहाँ पे। सो ओकेजनली आई वॉज जस्ट टेकिंग इट ऑफ फॉर माई ब्लॉगिंग, क्योंकि थोड़ा सा सफोकेटिंग लग रहा था, बट अदरवाइज इट वॉज एब्सोल्युटली अ सेफ एंड सेफ्टी मेजर वेल मेंटेन्ड आउट देयर। तो ये क्यूट बाईसाइकिल्स एंड ट्राईसाइकिल्स, जहाँ पे सब लोग बैठ के पिक्चर्स लेते हैं। तो इसके पीछे जो है गाइस, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग जिस टाइम पे गए थे वहाँ पे, ये इससे पहले देखिए, ये बहुत क्यूट सा एक पिक्चर स्पॉट है, तो मैंने भी मेरी पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर ली। सो फॉर योर आइज आई हैव जस्ट डिस्प्लेड इट। देखिए, ये जो विनयार्ड है, इस समय हमें ग्रेप्स देखने को नहीं मिले थे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने ग्रेप्स उतार लिए थे एंड दैट हैड गॉन डाउन फॉर द क्रशिंग पर्पस। सो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सिंस वेदर बहुत अच्छी थी तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग वॉज, द मेन थिंग वॉज टू अप्रोच टूवर्ड्स द टेस्टिंग रूम। तो अब हम टेस्टिंग रूम की ओर जा रहे थे। एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ स्मॉल कैफेटेरिया विच इज़ द ब्लू टोकाई कैफेटेरिया। तो अगर आप चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो वहाँ पे आप बैठ के रिफ्रेशमेंट्स भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे उनके बॉटल्स के साथ बहुत अच्छे छोटे छोटे आर्ट इफेक्ट्स इन्होंने करके रखे थे, शो पीसेज एंड ऑल। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल सूला फेस्ट का एड जो उन्होंने लगा के रखा था, जो कि पहले पुराने ईयर्स में हो चुके हैं। अभी तो कोई फेस्टिवल, देयर इज़ नथिंग इन द शो। हाँ, क्योंकि हम लोग वीकडेज़ में गए थे तो रश बिल्कुल कम था, और यही हमारा टारगेट था कि हमें भीड़ में नहीं जाना था। सो इट वॉज़ अ वेरी कंफर्टेबल विजिट फॉर अस। सो नाउ वॉज द टाइम व्हेन वी हैड टू गेट इनटू द टेस्टिंग रूम एंड द वाइन बॉटलिंग रूम एंड स्टफ। तो देखिए, यहाँ पे बैठने की भी बाहर बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट है। एंड नाउ दिस वाज द टेस्टिंग रूम। यहाँ की टाइमिंग जो है, सुबह 11:30 से शाम को 11:30 बजे तक खुली रहती है, बट आप अप टू 7:30 ही आप यहाँ पे फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये बंद हो जाती है, एंड देन यू कैन सिट एंड हैव योर शैम्पेन और योर वाइन एंड एन्जॉय योर पिज़्ज़ाज एंड फूड। सो यहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें दिखाना पड़ता है हमने क्या टिकट लिया है, एंड उस समय वो हमें बता देते हैं कि कितने बजे का
टूर देंगे। एक बहुत अच्छा सा टूर ये लोग कंडक्ट करते हैं सूला विनयार्ड पीपल, वेयर दे एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस एंड वॉज ब्यूटिफुली डन। तब तक हमारे पास 15 मिनट्स टाइम थे, तो हम ये शॉप में गए टू सी व्हाट वाज देयर। तो ये एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे तरह तरह के सुविनियर्स बेच रहे थे ये लोग, एंड यू नो सम नाइस पीसेस, यू कैन बाई सम नाइस वाइन ग्लासेस एंड लॉट ऑफ बॉटल्स एंड नैपकिन्स एंड होल्डर्स एंड ऑल, वाइन ओपनर्स, बहुत छोटे छोटे क्यूट स्टफ थे। अब ये जो टेस्टिंग एरिया है ये बंद हो चुकी थी और अगला ये 3:30 बजे खुलने वाली थी, जबकि मेरी शिफ्ट थी टू एंटर एंड एन्जॉय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तब तक हमने क्या किया, हमारे पास थोड़ी सी वक्त थी तो हम चले गए वाइन स्टोर की ओर, जहाँ पे उनकी वाइन बिक रही थी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत तरह के वाइन उन्होंने डिस्प्ले में रखा है, एंड दीज आर द वाइन्स दैट दे मैन्युफैक्चर इनसाइड दिस यूनिट। तो तरह तरह के वाइन जो आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट उन्होंने थोड़ी एक्सक्लूसिविटी भी रखी है ताकि आप वहाँ से ही खरीदें। कुछ वाइन्स ऐसी है जो वो मार्केट नहीं करते हैं एंड सिर्फ सूला विनयार्ड में ही मिलती हैं। सो अब हमारी टाइम हो गई थी दोस्तों, 3:30 बज गए थे। अब हमें प्रोसीड करना था हमारे टूर के लिए, फैक्ट्री टूर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टूर के लिए। तो ये बाहर कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, जबकि क्रश ऑलरेडी हो चुका था जूसेस, तो अभी ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था। सो हमें वो ग्रेप्स तो देखने को मिले नहीं, बिकॉज शायद वो सुबह के टाइम ही वो प्रोसेस हो चुका था। बट येस, वी सॉ दिस ह्यूज मशीन्स एंड हमें ये छिलके देखने को मिले, ये स्टेम्स देखने को मिले, जहाँ से इन्होंने सारे अंगूर को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने अच्छी तरह से क्रशर में डाल के उन्होंने ऑलरेडी जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया था। नाउ इस तरह से आप अंदर की ओर, ये फैक्ट्री की ओर जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एल्यूमिनियम के बैरल्स रखे हुए हैं। तकरीबन हज़ार लीटर के बैरल्स आर देयर, एंड ये बैरल्स के अंदर सारे वाइन भरे हुए हैं। शी इज़ द लेडी जिन्होंने हमें टूर कंडक्ट करा के बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि किस तरह से वाइन प्रोसेस होता है, फर्मेंट होता है। सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया था, क्योंकि मैं ये पहली बार गई थी यहाँ पे विज़िट करने। सो अब हम प्रोसेस समझने के बाद फिर हमें अलग अलग रूम से ले जाया गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये बैरल्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर आफ्टर फर्मेंटेशन यहाँ पे लाके ये लोग स्टोर करके रखते हैं। और ये बैरल्स जो है ये प्योर ओक वुड से बनी हुई रहती है, एंड काफ़ी साल तक यहाँ पे वाइन बिल्कुल स्टोर्ड रहता है। अगर आप बैरल अपने कंजम्पशन के लिए ख़रीदना चाहें तो दे हैव द फैसिलिटी टू सेल दिस बैरल्स। सो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे तरह तरह के बैरल जिसके अंदर ऑलरेडी वाइन स्टोर्ड थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो ये सारे वाइन्स उनके डिस्प्ले हर जगह थे, ये उनका ब्रांडिंग होता है, जहाँ पे यू गेट टू सी ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पार्कलिंग वाइन, शार्डने, रेड वाइन, बहुत तरह के वाइन्स वो लोग डिस्प्ले करते हैं। एंड नाउ वाज द टाइम, दैट मोमेंट व्हेन वी वांटेड टू टेस्ट वाइन कि क्या क्या यहाँ पे किस तरह के वाइन मिलते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको 6 टाइप के फ्लेवर्स के वाइन वो लोग टेस्ट कराते हैं, एंड बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में 30 ml करके आपको देते हैं। तो 6 तरह के वाइन आपको टेस्ट करने को मिलेंगे। अगर आपको आदत नहीं है वाइन लेने की, सो यू कैन स्किप इट, क्योंकि आपको थोड़ी सी फास्ट लेनी पड़ती है यहाँ पे, बिकॉज वो अपने टाइम के अंदर अपने टूर को कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज़ वेयर आई वॉज एन्जॉइंग माई डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ वाइन। एंड फिर उसके बाद वंस द विजिट वॉज कम्प्लीट, फिर हम लोग बाहर की ओर आ गए एंड वी वर ट्राइंग टू एन्जॉय द साइट। तो अब हम थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो अब हम प्रोसीड कर रहे थे। हमारे जो फूड कोर्ट है, एक तो कुछ रसा है एंड वन इज़ लिटिल इटली। सो थोड़े लोग, बहुत ज़्यादा रश नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। देयर वाज नॉट टू मच ऑफ अ रश। अगर आप ना भी खाएं अंदर तो एक लाउंज एरिया थी इस तरह की प्यारी सी बनी हुई, आप वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी चिट चैट भी कर सकते हैं एंड एन्जॉय अ नाइस स्वीट एंड कंफर्टेबल टाइम। सो वी वर जस्ट टेकिंग अ लुक अराउंड। हमने यहाँ से अभी फ़िलहाल तो कुछ खाया नहीं था, क्योंकि जस्ट थोड़ा पहले ही हम वाइन लेके आए थे, तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देना था। एंड आफ्टर एन आवर, आफ्टर 40 मिनट्स वी वेंट डाउन टू लिटिल इटली, और वहाँ पे हमने थोड़ी सी वाइन मंगाई एंड पिज़्ज़ा मंगाया। जी हाँ, ये टोटल वेज रेस्टोरेंट है, नॉन वेज आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सो हमने एक वेज पिज़्ज़ा मंगाया था, एंड पिज़्ज़ा एंड वाइन लेते हुए हम ये नज़ारे का बिल्कुल लुत्फ़ ले रहे थे। और ये एक डेक एरिया में था, ऊपर के एरिया में। तो यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत ये नज़ारा लग रही थी, एंड क्योंकि मौसम भी बहुत ही प्यारा था, वी थॉरली एन्जॉयड आवर विजिट इनटू द सूला वाइन, एंड बहुत अच्छा लग रहा था।
एंड दिस रेस्टोरेंट वॉज लिटिल इटली। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये लिटिल इटली के ऊपर के डेक में अगर आप बैठेंगे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो शाम का टाइम था, अभी कुछ तो फैक्ट्री में नया देखने को था नहीं। सो वी ऑल केम एंड सेटल डाउन एंड वी वर एंजॉइंग आवर ड्रिंक, आवर फूड एंड द वेदर एंड द एम्बियंस। सो इट वॉज अ परफेक्ट मोमेंट फॉर अस गाइज। अगर आप नासिक जाएं तो सूला विनयार्ड विज़िट करना तो बनता ही है, बिकॉज इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस। एंड नासिक में मैं ज़्यादा कुछ तो और देखी नहीं। आई विजिटेड अ डैम, जिसके पिक्चर्स मैं कभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल ट्रिप कम्स टू एन एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी है आज की व्लॉग। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप इसे लाइक ज़रूर दें। आई विल बी सीइंग यू सून। बाय बाय।